मेरी जो लाइफ की अचीवमेंट है वो सारी है ही मैनिफेस्टेशन। अच्छा, जो मैनिफेस्ट किया आपको मिला? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह जब आपका हाथ पकड़ता है ना एक दफ़ा, अच्छा, अल्लाह हाथ भी उनका पकड़ता है जो करना देखें चाहते हैं। अल्लाह ने जिस चीज़ पे बिलीव करोगे वही मैं तुम्हें दूंगा। जहाँ से बिलीव करोगे वहीं से दूंगा। हाँ। अच्छा, मैं आपके पॉडकास्ट सुनती हूँ, आप मैनिफेस्टेशन की बहुत बात करते हैं। आप भी कि करती मेरी मैनिफेस्टेशन? वो जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो एग्जैक्टली चीज़ आंखों में एक पिक्चर चलती है। ओए होए होए और होए, क्या बातें कर रही हैं आप? कुछ जो चीज़ें थी क्या ना बातें लाइफ कर रही हैं में आप? अल्लाह ताला ने ऐसी की हैं, जब मैं उस जगह जाके वो मैंने आंखों से देखी है। ओहो। चाहे कुछ गाड़ी लेनी पहले ही देख हो, ली होगी। वो पहले देख चुकी थी। ओ हो। किरण अजवर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अदनान, आप कैसे हैं? गुड टू सी यू। आज आपसे बहुत सारी बातें होंगी। पहले तो बताइएगा आपने स्टार्ट कैसे किया? इस वक्त तो बड़ा आप हर जगह आप डिस्कस हो रही हैं, बिल्कुल। लेकिन हमने जानने की कोशिश करेंगे आप इस तरफ कैसे आ गई? इस तरफ मैं इसलिए आ गई क्योंकि मेरा खुद जो रुझान था वो फिटनेस की तरफ से था। आज से नहीं, जब मैं टीनेजर थी। क्योंकि बचपन से वो नहीं होता, घर वाले कहते हैं ये तो चबी है, ये बड़े होके ना इसका तो गोल ही मुँह रहेगा। तो वो चीज़ बड़ी मुझे ट्रिगर करती थी, क्योंकि सेल्फ लव ना हमेशा से था। तो मैंने अपने ऊपर पहले फोकस किया। जब मैं कॉलेज में थी उसी वक्त से थोड़ी चबी थी, तो मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। देन आपको पता है उसके बाद शादी, फिर उसके बाद बच्चे और हेल्थ इश्यूज़ डिफरेंट तरह के लेडीज़ को फेस करने पड़ते हैं, और नई लाइफ में सेटल होना भी बड़ा मुश्किल होता है। ऑफ कोर्स मेरा वेट गेन हो गया था, और वेट गेन इतना कि यू कांट बिलीव कि मैं 80s पे चली गई थी। तो ये कब उसके की बात बाद है? ये स्टार्टिंग की बात करें, टीन की? जब नहीं टीन नहीं से आप नहीं शुरू नहीं से आफ्टर अच्छा, पोस्ट शादी के बाद तो और खवातीन के बच्चों साथ के बाद जी, जो हेल्थ इश्यूज फेस करती हैं लेडीज। और जहन में था कि यार मैं तो कुछ हाँ, उस वक्त ज़रा मेन फोकस मेरे फैमिली पे था। जब थोड़े से बच्चे बड़े हुए, फिर अपनी जर्नी पे दोबारा फोकस किया, अपनी एक्सरसाइज और डाइट। डाइट ऐसी नहीं होती कि क्रैश डाइट से कभी वेट कम किया है, पोर्शन कंट्रोल डाइट से वेट कम किया। तो मतलब मेरा हमेशा फोकस फिटनेस पे था। फिर आगे जब बच्चे बड़े कर लिए, फिर मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, फिर इसको प्रोफेशन की तरफ लेके गई। जब फैमिली फ्रेंड्स ने कहा नहीं तुम्हें ये स्टार्ट करना चाहिए, तो फिर मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, ये बचपन में बिल्टन था आपके जहन में, आ गया था? मतलब और फिटनेस फ्री के कुछ भी खाना है तो ये सोच के खाना है ये मेरी बॉडी पे क्या करेगा जाके। अच्छा, फिटनेस फ्रीक को लोग इतना क्यों मतलब एक बड़ा वो समझते हैं कि बहुत बड़ा काम करें, हालांकि तो हेल्दी लाइफस्टाइल है। देखें, इसके इसको लिए नॉर्मल कर सकते हैं? इसको नॉर्मल इस तरह कर सकते हैं, जो आप खाते हैं ना वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी बॉडी पे भी, आपके फेस पे, आपके कॉन्फिडेंस पे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त चीज़ हमें ज़िंदगी दी है, आपकी बॉडी दी है, आप जी। उसको क्या खिला रहे हैं और आप मूवमेंट कितनी कर रहे हैं। अपनी बॉडी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ठीक नहीं होंगी तो बच्चों का ख्याल नहीं रखूँगी, फैमिली का ख्याल नहीं रखूँगी। तो इसीलिए लेडीज़ को मैं यही गाइड करती हूँ कि सबसे पहले अपना ख्याल रखें। अच्छा, आपने बड़ी बीच में एक वर्ड यूज़ किया, सेल्फ लव। हम यूजुअली इस पे काम नहीं करते, बाकी सब कामों पे काम और करते हैं। ये काम अगर आपने कर लिया ना, तो आगे जो आपकी जनरेशन है, आपके सराउंडिंग में लोग हैं, वो भी आपसे खुश रहेंगे। सेल्फ लव से अपनी फैमिली को भी सिक्योर कर सकते हाँ। हैं, आप खुद भी खुश रहेंगे और आपके आसपास के लोगों को खुश रखेंगे। और अगेन खुश कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं इंसान को सेल्फ लव के बिल्कुल, साथ साथ। बिल्कुल। उस बंदे से लोग बड़ा प्यार करते हैं जो डिसिप्लिन होता है बहुत ज़्यादा। हाँ, सेल्फ लव हाँ। शुरू में इरिटेट होते हैं, फिर बाद में सब उसको फॉलो करने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल। क्यों होता है? तो जब फैम फिटनेस स्टार्ट नहीं किया था, तो जी। लोगों ने एक ना मेरे नाम के साथ लगा दिया था, यार ये तो हर वक्त डाइट करती रहती है, ज़रा से बुखार हुआ ये तो डाइट करती रहती है। आज वही लोग जब कुछ बन गए हैं और फैम फिटनेस बना लिया है, वो लोग ये कहते हैं कि नहीं ये जो कहती है ना वो ठीक कहती है, वो मुझे ज्वाइन भी करते हैं। तो जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो ही आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है। कहते हैं ना, रेज योर गेम देन रेज योर वॉइस। आपने कहीं ना कहीं पहले अपने ऊपर काम किया, सेल्फ अपने लव ऊपर किया, काम किया। अपनी सिचुएशन बनाई, उसके बाद आप एग्जाम्पल की तरह भी सामने आई, तभी लोगों ने आपको जी, एक्सेप्ट भी किया। जी, ऐसा भी ज़रूरी है कि जो आपका, इसको मैं ब्रांड कहूँ, बिजनेस कहूँ, मोटिवेशन कहूँ, पैशन कहूँ, लेकिन उसके लिए फिर आपका खुद का फिट होना ही बड़ा, खुद का फिट होना सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी बड़ी है। आपके ऊपर। तो अगर वैसे खुद कुछ खाते हुए तो आप कहीं कौरमा बिरयानी नजर आ गई तो तो मतलब कढ़ाई मसला हो वगैरह जाएगा तो ना मसला हो जाएगा। खुद एग्जाम्पल सेट अच्छा, होना बहुत खाना ज़रूरी पे अब बात है हम ज़रा। तो आपका मैंने भी सुना कि जो बहुत सारे दोस्तों से भी सुना कि आप आपका जो फिटनेस का वो है वो ऐसा नहीं है कि बस फाके करो, आप खिलाती भी सब कुछ है मज़े मज़े का और बंदा फिट भी रहता है। ये कैसे कर लेती हैं? देखें, बड़ा आजकल तो आपको पता है ना शॉर्टकट भी हैं, उज़म्पे, मुंजारो और ओह तरह तरह की चीज़ें, जिसके अभी लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट इतने पता भी नहीं। होता ये है प्रोग्राम में मेरे में खाने को, ये ट्रिक है, एक वेट कम कराना ना एक ट्रिक है। ये ट्रिक फॉलो इस तरह होती है कि वीकेंड पे मैं ऐसे प्लान्स देती हूँ कि आप अपने फैमिली के साथ भी खाएं,
आप हेल्दी जंक खाएं, ठीक है, और वो अच्छा वीकडेज नाम है में भाई, थोड़ा healthy सा junk। हाँ हेल्दी जंक खाएं, और फिर वीकडेज पे ना हम उसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, ठीक है। कभी लाइट सूप्स भी आ जाते हैं, कभी सैलेड। मेरा प्रोग्राम ना एक तरह से मैं कहती हूँ ये है कभी खुशी कभी गम, ठीक है। इसमें ये तो किसी दिन इंडियन मूवी खुशी याद है दिला दी आपने मुझे। क्योंकि नेक्स्ट डे जब मेंबर्स को ये पता चलता है आज सूप पियेंगे तो नेक्स्ट डे बिरयानी खाने को मिलेगी, तो वो मोटिवेट रहते हैं, ठीक है। इस तरह नहीं है कि कैलोरी डेफिसिट पे ही फोकस करना होता है, रोज़ की कैलोरीज हमारी डिफरेंट होती हैं, बॉडी आपकी उस पर शॉक में रहती है, आपका प्लेटो हिट नहीं करता। आप एक सर्टेन चीज़ डेली फॉलो करते जाएं या वॉक और सर्टेन एक्सरसाइज, तो आपकी बॉडी प्लेटो पे चली जाती है। तो मेरा मेन फोकस होता है फ्लक्चुएशन कैलोरीज़ की, और आपको फूड ग्रुप वो सारे मिलते रहें वीकली जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और आपकी क्रेविंग भी पूरी होती रहे। ये नहीं है कि मतलब सिर्फ ग्रिल्ड आप खाते रहेंगे और उसके बाद सूखी सड़ी ज़िंदगी हो जाएगी, तो वो फिर मोटिवेशन नहीं रहती। मतलब सब चीज़ें भी खानी है। अच्छा, इसका कहीं ना कहीं एक्सरसाइज के साथ भी आप कोई अच्छा प्लान्स कैसे देती हैं, ज़रा इस पे आ जाते हैं। प्लान्स फॉर मैंने ऐसा ले, मैं हाँ। सुन रहा हूँ आपको, अब मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट मेरे जेंजीज देख रहे प्लान होंगे, आपके पास डिज़ाइन आना होते चाह हैं रहे हैं। आपकी लाइफस्टाइल जो हमारे पाकिस्तानी खाने, जी। मतलब इसमें ये नहीं है कि अंग्रेज़ी खाने ही सिर्फ होंगे, फ्यूजन होता है। मैं हमेशा ऑल्टरनेटिव भी मेंशन करती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैंने रोटी दी है, आपने रोटी नहीं खाना, तो आप उसको सावरडो सैंडविच से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब है। फ्लैक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। रोज़ के प्लान में आपको मैं 3 मील्स और 2 स्नैक्स देती हूँ, वो खाते हैं, थोड़ा सा अच्छा टाइमिंग फॉलो करते हैं, मूवमेंट करते हैं, पानी का इंटेक अच्छा रखते हैं, दैट्स इट। बेसिकली प्लान्स तो आपको पता है आजकल इंटरनेट पे भी अवेलेबल, आपको चैट जीपीटी बना देगा कितनी चीज़ें, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है अकाउंटेबिलिटी एंड कनेक्शन, जो मैं मेंबर्स को प्रोवाइड करती हूँ। वो कैसे? आपस का कनेक्शन, अगर कोई मेंबर अपनी मील की पिक्चर्स नहीं भेज रहा या मुझसे, तो मैं उनको डायरेक्टली अप्रोच करती हूँ पर्सनली। तो ऑफ कोर्स उनको जो लेडीज़ की जो मेंटल हेल्थ है उसमें इमोशनल ईटिंग भी आ जाती है, स्ट्रेस ईटिंग आ जाती है, तो उनको इमोशनल सपोर्ट बहुत चाहिए होता है। इमोशनल ईटिंग और स्ट्रेस ईटिंग, इसको कैसे, और एक क्रेविंग भी है लेडीज का, ये ये भी है। कोपिंग मैकेनिज्म है हम इंसानों का, बड़ा आसान है ना। जैसे ही हमें स्ट्रेस हुआ तो कुछ खा के हम अच्छा फील करते हैं, और ये बात लड़कों में भी बिल्कुल होता है, ठीक लड़कियों में ज़्यादा है? लड़कियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़कों के जो हार्मोन्स हैं वो एक तरह के रहते हैं, हम लड़कियों के फ्लक्चुएट होते वो बिल्टन है, नेचुरल होते है। हैं। नेचुरल भी है, कुछ एज के साथ होते हैं, आप 40s की तरफ जा रहे होते हैं तो डिफरेंट फेज शुरू हो जाता है, उसमें आपकी क्रेविंग्स डिफरेंट हो जाती हैं। वो जो आपके घर के ससुराल के मियाँ के मसाइल हैं ना, तो वो औरत ना फूड पे निकालती है। तो उसके लिए मैं लेडीज़ को सुनती भी हूँ, मतलब एक न्यूट्रिशनिस्ट फिटनेस कोच का साइकोलॉजी भी पढ़ा होना बड़ा ज़रूरी है, वाह अंडरस्टैंड भाई, करना। मतलब आपको उनकी फिटनेस का भी ख्याल हाँ। रखना है, पर समझना भी है उनको। समझना है, तो बहुत लंबी क्योंकि करती, कभी बहुत लंबी कहानी होती होगी। मुझे कभी कभी 12-12 मिनट के भी वॉइस नोट आते हैं, तो तो आपको लेडीज़ के, तो तो मैं उसके अंदर सुनती हूँ, समझती हूँ, बात करती हूँ। मैं ये फैम फिटनेस जो बिल्ड किया ही है वो पर्सनल कनेक्शन से, लेडीज़ को सुनती हूँ, उनके मसले समझती हूँ, क्योंकि मैं भी पिछले कुछ मसाइल से गुजरी हूँ ज़िंदगी में। तो जो ये फैम एक्सपीरियंस फिटनेस अचीव किया है, ये ज़ीरो से किया है, खुद बिल्ड किया है इसको, छोटा सा बेबी था जिसको ग्रो किया है, अब तो ब्रांड बन गया है। अब ब्रांड बन गया, अल्लाह का शुक्र। तो मतलब ये है कि आप मसाइल भी सुन रही हैं, बात भी कर रही हैं, एड्रेस भी कर रही हैं इश्यूज, और साथ साथ आप कहती हैं कि हेल्दी ईटिंग। और अगेन और एक दिन अगर आपसे चीट हो गया तो इट्स ओके, नेक्स्ट डे आप वापस आ जाएं। होता है ना, एक दिन खा लिया, आप कहते हैं सब खराब हो गया, अब तो सब छोड़ो, बर्बाद हो गई ज़िंदगी, और नेक्स्ट डे से खाते जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। फिर अच्छा, नेक्स्ट ये डे मैं अब ये उनको जो बताती हूँ। सराउंडिंग्स हैं आपकी, इसको कैसे आप देखती हैं? फॉर एग्जांपल मैं फिट रह रहा हूँ, मेरे आसपास के लोग होंगे, या कपल होते हैं, या पार्टनर्स होते हैं, या दोस्त होते हैं, इनमें कैसे मामला ठीक करें? वो आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, वो कॉफ़ी फालूदा पीने जा रहे हैं, सॉरी कॉफ़ी नहीं पीने जा रहे हैं, फालूदा पीने जा रहे हैं। हाँ, तो ये मुश्किल होता है, लेकिन वही अब जहाँ सब पे पी रहे हैं, वो बैठा हुआ देख रहे जहाँ हैं। पे अच्छा मेंबर्स जब ज्वाइन करते हैं, एक तो मेरा डर भी होता है, वो वाला डर कि इनको वीकली वेट भेजना है, पूछेंगी वेट क्यों नहीं कम हुआ, ठीक है, वो एक अकाउंटेबिलिटी होती है। एक मेंबर्स थोड़ा सा कोच से अपना डरते भी हैं, दोस्ती है वैसे तो मेरी उनसे, लेकिन एक वो चीज़ उनके माइंड में होती है। तो हेल्दी ऑप्शंस आजकल तो हर जगह अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने फैम फिटनेस स्टार्ट किया था, मैं तिरामिसू ओट्स और चिया पुडिंग ये रेसिपीज़ दिया करती थी, अब ये मार्केट में अवेलेबल है बड़ा इजीली। आपके पास हेल्दी ऑप्शंस हैं। आप कैफ़ेज़ में जाएंगे तो आजकल तो ट्रेंड हो गया है, स्टीविया रखते हैं, लो फैट मिल्क करते हैं, लोगों को स्किम मिल्क रखते हैं। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, और बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ये देखती हूँ, ये वाली जो यूथ है, जो आगे हमारे जेंजीज है, मेरी बेटी है 15 की,
उसको अभी से इतना शौक है न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने का, समझने का एंड एक्सरसाइज करने का। तो मैं देख रही हूँ कि जो अगली जनरेशन होगी ना, वो आप देखिएगा कितनी आगे निकलेगी। मतलब जो आगे वाली जनरेशन थी मिलेनियल्स थे, वो भटके हुए थे थोड़े देखिए से, ना, उनको पता ही नहीं था क्या खा रहे हैं। हमारी तो अम्मा अच्छा, वो ने बीफ पराठा भी हमें बीफ सुबह कहते हैं पाए खिलाना। खाओगे तो तुम्हारी हेल्थ जो है ना वो हाँ, तुम्हारी हड्डियां पाए ठीक होंगी। बनाने कैसे हैं, और पाए संडेज हेल्दी को तो हैं। हलवा पूरी बहुत जरूरी हलवा है। पूरी 3-4 पूड़ियाँ हो उसमें, फिर वो छोले हो, फिर वो सब हाँ, सब हमारी सबके craving शुरू हो गई। जो जनरेशन थी ना, तो ये अगर हलवा पूड़ी खानी हो तो कोई डाइट हलवा हाँ। पूड़ी मिलेगी हमें आप मैं बनाने आपको सही बताऊं, एयर फ्रायर में पूरियां भी बन जाती हैं आजकल। आजकल आप जो चाहें बना सकते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी भी बड़ी अच्छा, अच्छी थोड़ी है। सी इसमें मेहनत है, मेहनत है। थोड़ी मेहनत है। मैं जो डाइट प्लान देती हूँ ना, कोशिश करती हूँ रेसिपीज़ क्विक फिक्स हों, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लगे बनाने में। माशाल्लाह पाकिस्तान में इतने कुक्स हैं, और जो मेरा यूएसए का ग्रुप है ना, उनके लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि उन्होंने बाहर का भी काम करना है रोबोट की तरह, घर में भी खुद करना है, उनके लिए थोड़ा अच्छा, और मसला यहाँ जो खवातीन हैं, जो माशाल्लाह से अब तो खवातीन बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, अब तो पाकिस्तान पूरा चेंज हो गया है, तो खवातीन जो काम कर रही हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल नहीं होता काम करते हुए? नीचे से मिलना क्या है, दिन का खाना है, बिरयानी मिलनी है, नीचे से वही नहीं, आप हॉट एंड सैलड्स वगैरह स्पाइसी के का एप्पल ऑप्शन का रोल होते हैं, मिलना है। लेकिन देखें अपने आप को डिसिप्लिन करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक डिसिप्लिन, कंफर्ट जोन अच्छा, से, डिसिप्लिन और साथ फिर कंसिस्टेंट रहना। देखें ये जो मोटिवेशन है ना, ये महीने में एक दिन आती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आप रोज़ मेंटेन रख सकते हैं। अगर आपने गोल कोई भी ज़िंदगी में अचीव करना है, चाहे वो फिटनेस गोल हो या ज़िंदगी में कुछ और वो achieve गोल करना किसी को देख के मोटिवेट हो सकते हैं? जैसे फॉर आपको बहुत सारी खवातीन देख रही होंगी हाँ। कि आप माशाल्लाह आप कह रहे हैं 15 ईयर आपके बच्चे भी, और उसके बाद हो। आप जी जी जी। तो बहुत सारी लेडीज़ मुझे कहती हैं, जब हम डीमोटिवेट होते हैं तो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है वो हम देखते हैं, आपकी डिस्प्ले देख लेते हैं कि अगर ये इतना काम करके फिट रख सकती हैं तो हम क्यों नहीं। इतने हेल्थ इश्यूज़ के साथ, बाय द वे मेरे हेल्थ इश्यूज़ इतने मल्टीपल थे, जिसमें साइड इफ़ेक्ट में था ही सारा वेट गेन, PCOS, थायराइड। अच्छा, खवातीन को ये हार्मोन्स इशू, पीसीओएस हाँ। इश्यूज के साथ भी लोग कहते हैं मेरा वेट कम नहीं हो रहा, तो ऐसा वेट मुमकिन है कम पीसीओएस के करना- साथ वेट कम होता है? हाँ, देखें वेट कम करना चैलेंजिंग उनके लिए ज़्यादा होता है, उनका थोड़ा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उनको ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। फास्ट, बल्कि जो मेल्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा, जो मियाँ बीवी के बीच में अक्सर लड़ाई हो जाती है, क्योंकि मर्दों का वेट ड्रास्टिकली नीचे जाता है, औरतों का मुश्किल से हिल रहा होता है ड्यू टू हार्मोनल इश्यूज़। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा, होता मर्दों है। को भी जैसे मोटिवेशन खवातीन को देनी चाहिए हाँ। कि आपका अल्लाह ताला ने नेचुरली ऐसा थोड़ा सा वो हाँ, किया है, और मर्दों बड़ी को बात है। काफ़ी, मर्द की सपोर्ट के बगैर शायद औरत जो मैरिड है वो नहीं कर सकती। नहीं, वो कभी कभी मतलब घर के अगर लड़की है तो बाप होगा, हाँ। भाई होगा, कभी हस्बैंड होगा, जी, बिल्कुल। यूजुअली डीमोटिवेट लोग बड़ा करते हैं। अच्छा, एक और मसला है, रातों रात भी लोगों को बड़ा होना है, बस 3-4-5 दिन में हो जाए। हाँ हाँ हाँ, ये बड़ा मसला ये है। क्या करती है ये आप? तो मैं इतना वो करती हूँ। मैं, आपने वेट कितने सालों में जाके बढ़ाया, आप चाहते हैं ये 4 हफ्ते में मैं ऐसी हो जाऊँ, नहीं, नहीं हो करीना सकता। कपूर बन जाऊँ? वो नहीं हो सकता हो नहीं सकता ना। तो उसके लिए वही 2 लफ्ज़ हैं, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। और अगर कोई ये आपने करेगा रखना। फॉर एग्जांपल वो जो आपने कहा 10-15 केजी कम करना महीने, तो एक क्रैश किस्म की एक सिचुएशन आते आएगी। हैं मेरे पास क्लाइंट के, ना हमने रोटी खानी है, ना चावल खाने हैं, ना हमने ये खाना है, 1 मील अ डे लेना है। मैंने कहा आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब बाल गिरेंगे, नेल्स, स्किन ख़राब होगी तो मेरे पास ना आना। मैंने ये प्लान दिया, इससे आपकी सारी स्किन अच्छी लगनी चाहिए, सब, हाँ, आंखें ठीक लगनी चाहिए, आपके बाल वाल ठीक रहने चाहिए, नेल्स वगैरह आपके फिट रहने चाहिए। आपकी पहले हेल्थ है और ये बाय प्रोडक्ट है आपका। अच्छा, एक और सिचुएशन आप बताएंगे इसके ऊपर? बहुत सारे लोग जल्दी से वेट कम कर, लेकिन फेस पे उनका एक बुढ़ापा फील होने लग जाता है। आजकल है ना, आपको पता है जो ड्रग्स आए हुए हैं, वो लगा ज़म्पेक और रहे हैं। मंजारो वगैरह सब ठोक रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, सब बहुत कर रहे हैं। सारे यही क्लियर कर दें, उसमें बहुत सारी कॉपीज भी आ रही हैं, ये भी पता नहीं क्या कॉपीज ओरिजिनल भी यूज आ कर रही रहे हैं, हैं। पाकिस्तानी आ रही हैं। फिर देखें, ये उन लोगों के लिए बनी है जो बेड रिटन है, जो हिल नहीं सकते, जो वर्कआउट नहीं कर सकते, जो डायबिटिक पेशेंट्स शॉर्टकट हैं। नेशन है हमारी वाली। हाँ, इनको फौरी बस। और उसके बाद जब ये जैसी 40-50 क्रॉस करेंगे तो बोन डेंसिटी इशू, मसल मास, आपको पता है एवरी ईयर आपका कम हो रहा है। आपने बिल्ड करना है, आप 50% अपना मसल कम कर लेते हैं बॉडी से, और जब मंजारो ज़म्पिक छोड़ेंगे तो वो वापस आ जाएगा फैट। मसल तो जो गया वो गया। ओए होए 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 तो आप होए। मसल से ही तो आगे मसल है चलेंगे। नहीं, फैट और चढ़ गया तो आपके तो आखिरी जो ये जो 40 के बाद तो फिर 40 आप के बाद तो आप मसल पे ही चलते हैं ना, अपने मसल ग्रोथ पे फोकस करना होता है। अच्छा, कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस है। एक तरफ लोग दिखाते हैं ये देखो यार ये कितना हैंडसम हो गया, ये कितनी प्यारी हो गई मंजारो जंपिंग लगा के। कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ अवेयरनेस भी है कि ये इस वक्त प्यारे नजर आ रहे हैं जो आपको अपेरेंटली, लोगों को इनका ना आगे जाके मामला खराब होगा। परवाह नहीं होगी, आगे होगा देखा जाएगा, ये भी तो करते हैं ना।
आजकल अवेयरनेस है, ज़रा से पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको सब अवेयरनेस है। अच्छा, वो कहते हैं आगे का आगे देख लेंगे। आगे का आगे देख लेंगे, ये मेरे साथ अच्छा, हुआ लेकिन है। आगे का तो दौर है ना, मेरे वो ज़रा भी- ज़्यादा मुश्किल है, इनको यही हाँ। समझा दें। इस वक्त का दौर ज़्यादा इजी है, आगे तो आप एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएंगे बिल्कुल। अच्छा, मेरी जो डाइट है ना, तो वो ज़म्पिक वाला काम एक तरह से ये करती है, जब मेरा सेशन लोग 3-4 महीने ज्वाइन रखते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो पोर्शन कंट्रोल से आपकी एपेटाइट कम हो जाती है, 50% हो जाती है। जो चीट डे पे मेंबर कहते हैं हमसे तो खाया ही नहीं जा रहा। बेसिकली ये अल्लाह ताला ने जो तरीका हमें बताया है, एक भूख छोड़ के खाना, आप देखें आपका स्टमक उसी तरह श्रिंक होने लगता है। आप ज़म्पिक क्या करती है, आपकी एपेटाइट को कम कर देती है, और क्या करती है, आपसे खाया ही नहीं जाए। तो ये नेचुरली भी तो आप कर सकते हैं। शुगर को आप क्या कहती हैं? शुगर पॉइजन है, शुगर दीमक की पॉइजन तरह है। खाती, ओहो हो। दीमक की तरह बॉडी को खाती और हम है। सारा दिन कभी जाने में कभी अनजाने में शुगर ले रहे हैं। शुगर ले, अब तो मैंने देखा है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के आप जाते हैं, आप कहते हैं जूस ले आएं, फ्रेश जूस ले आएं, फ्रेश जूस ले आए, फ्रेश जिसमें जूस ले आएं, और वो चीनी डाल के लाता है। इनको ये भी नहीं पता कि उसका जो इतना स्वीट आप वाटरमेलन चीनी दिया हुआ है इन्होंने। डालें ना डालें, शुगर आपकी बॉडी में फ्रूट से जो फ्रक्टोज है, जो कि प्योर फॉर्म ऑफ शुगर होती है, वो तो आपने दे दी, और जो उसका फाइबर था वो आपका निकल गया। तो शुगर ठीक है? आपने उसमें भी ली है। आपने शुगर ले ली। आप एक ऑरेंज, एक मैं कहती हूँ एक दिन का ऑरेंज खाएं या 2 खा लें। आप अगर वो जूस का ग्लास पी रहे हैं, 6 ऑरेंजेस का सिर्फ शुगर आपने ले लिया, फाइबर निकल गया उसका। ठीक है, फाइबर के बगैर आपने शुगर बॉडी में डाली। तो ये वाली चीज़ें हैं कि ये जूसेस वगैरह तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती मैं। तो बाकी ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो है, रोटी, ब्रेड, चावल, ये भी तो शुगर ही है। ये लोगों को नहीं पता, लोगों को पता है चीनी ही शुगर है। अच्छा, एक और मसाइल भी हैं। वाइट आटा और वाइट डबल रोटियां, वाइट रोटियां, ये हमारी ज़िंदगी से जान नहीं छोड़ रही। हाँ, किसी न किसी फॉर्म में कभी कभी वो रेस्टोरेंट के अंदर शुरू में ब्रेड दे देंगे और साथ बटर रख हाँ, देंगे, बटर रख देंगे, और आप उठा के और वो, उसके बाद इनका और ना, आपको लग रहा वो तो ऐसे ही होता है, वो कहते हैं जी ऐसे ही खा लें तो नॉर्मल है। उससे क्या होता है, आप जब एम्प्टी कार्ब्स लेते हैं ना, हम उसको कहते हैं एम्प्टी कार्ब्स, जी। आपकी बॉडी में जाके आपका इंसुलिन स्पाइक करती है, देन क्रैश एकदम करती है, आपको हंगर पैंग्स होते हैं, आपको ज़्यादा भूख लगती है। तो ये तो तरीका है इनका। अच्छा, कि ये पहले गूगल पे carbs है, खिला ये दो। इतना पढ़ते हैं, इनको पढ़वा, ये भी पढ़वा दें, गूगल के ऊपर पढ़ लें कि जी ये इसलिए किया जाता है ताकि आपको ज़्यादा भूख लगे और आप ज़्यादा ऑर्डर करें चीज़ें। उसके बाद ना आपकी क्रेविंग्स, और क्रेविंग शुगर की ज़्यादा बढ़ जाती है, खाने के बाद आप कहते हैं मीठे में क्या है, फॉर मीठे में क्या है। एग्जाम्पल। हाँ, तो आप अगर उनको सैलेड और प्रोटीन दे देना, तो उनकी वैसे ही भूख मर जाएगी। नहीं, वो नहीं देते, वो एंड में देते हैं वो यूजुअली। अच्छा, वेट लूज करने में सबसे बड़ी गलती में से करते हैं क्या यूजुअली लोग? वीकेंड्स पे चीट, वीकेंड पे समझते हैं जी सब ख़त्म और अब खाओ पियो ऐश करो। तो ये चीट डे भी तो होता है ना? चीट डे होता है। मैं कह, मेरे पास ना 4 वीक्स तक कोई चीट डे नहीं होता, लेकिन चीट डे तो तब होना चाहिए ना ये जब मैं सारा दिन आपको क्रैश डाइट करा रही हूँ। ये बहुत अच्छी ठीक है, बात है। जब आप तो सारा दिन छोटी मोटी चीट कर रहे हैं जिससे आपको नुकसान नहीं हो रहा। मैं 3-4 तरह के पिज़्ज़ाज देती हूँ, ठीक है, जिसमें लेंटल बेस पिज़्ज़ा होता है, दाल का बना हुआ, उसमें बेस दाल की रख ली, ठीक है। किसी दिन मैं बर्गर देती हूँ। वो आप तो अपना अगर कैफे खोल लें तो कैफे कितना चलेगा? फैम फिटनेस का इरादा यही है आगे का। ओए क्या मजा है कि डीएचए में क्लिफ्टन में किसी अच्छी सी लोकेशन पे फैम फिटनेस, फैम के नाम से फैम कैफे, हाँ, फैम कैफे। जो गोल है वो ये है मेरा कि ड्राइव थ्रू हो, ज़्यादा टाइम ना लगे। नहीं, हम तो एक बैठ के जिम भी हो, खाना चाहते हैं। सुबह जिम के ऊपर एक ट्रैक भी बना हुआ हो, साथ में आप बैठ भी जाएं, और ड्राइव थ्रू भी ऑप्शन। मुझे लग रहा है कि टाइम आप नहीं, कोई बिल्डिंग में नजर आने वाली है बहुत जल्दी। टाइम नहीं है आजकल, टाइम नहीं है आजकल किसी के खाने पास के लिए टाइम है भाई, खाने बड़े के बड़े लिए है, रेस्टोरेंट बैठने के में लिए। लाइन लगी होती है। लेकिन अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आपको सप्लाई होना चाहिए डेली का। आपका ड्राइव थ्रू पे आप जल्दी से मंगा लो, ठीक है। लेटस बर्गर है आजकल, देखें अब मैंने अब जो बातें आप बता रही खाने वो इतने मजे के और प्रोटीन बेस्ड खाने। अगर आप बर्गर खा रहे हैं हाँ। तो आप लेटस रैप वाला बर्गर भी तो खा सकते हैं ना। हाँ। ठीक है, हमें तो बर्गर फील ही आएगी। बर्गर फील बेसिकली यहाँ पे जब आपका ज़बान का जो जायका है, वो जो फील है, वो इतनी सी देर की बात होती है। वो आपने अपने आप को थोड़ा सा धोखा देना होता है। खा मैं बर्गर रहा हूँ चाहे, अब जैसे कहीं पार्टी में गए तो मैं कहती हूँ एक ऊपर का टॉप हटा के खा लो। एक ऊपर का टॉप हटा के जब आपने खा लिया तो थोड़ा आ गया ना आपके पास पोर्शन। सब खा सकते हैं, बस या portion अंदर का खा manage लो। कर अंदर का खा लो, बीफ या चिकन खा लो, फोक से खा लो। मैं तो निहारी भी चमचे फोक से खा लेती हूँ। वो भी इतना आप मसला उसका वो चिकन वो बीफ खा लेती होंगी। कहीं मतलब आप गैदरिंग में गए हैं, आप क्या करें, आपको जो चीज़ें हैं आप फोक से खा लो। ज़रूरी थोड़ी है आपने नान और शीरमाल सब कुछ खाना है। ये जो हम शादियों पे जाते हैं ये भी ज़रा क्लियर कर, तो ये रात की शादियाँ रात 11 बजे खाना खुलता है
12-1 बजे यहाँ तक फुल हो अच्छा, जाती है कराची और का आधे बड़ा साथ सो मसला जाते हैं। है। बाकी पंजाब साइड पे या वहाँ पे देखो वहाँ उधर 9 तो बजे सब जल्दी कुछ होता खत्म है कर देते हैं। और जल्दी होता है। कराची का ये हमेशा से मसला है। पार्टी शुरू होती 10 बजे। मेरी मदर है, मैं आजकल लाहौर में होती हूँ। वैसे बेसिकली आई एम फ्रॉम कराची, मैं बिल्कुल कराची वाली हूँ। लेकिन जो मेरी मदर है मेरे पास आई हुई थी, तो उनका जो चाय का टाइम था वो 8 बजे था, हमारा डिनर हो चुका होता है। तो वो तो प्योर कराची की है ना, तो 11 बजे जाके वो खाना खाते हम हैं। तो 11 बजे डिनर करते हैं, उसके बाद आके ना 12 साढ़े 12 बजे फिर लेट जाते हैं, फिर बेड पे फिर चाय कहते हैं कुछ वाला, है वो चाय पे कुछ बैठना। पॉपकॉर्न, कुछ और चीज़ें, हाँ, कुछ हाँ। आइसक्रीम मंगा ले छोटी मोटी। अच्छा, अब तो ये भी चल रहा है ये योगर्ट वगैरह। मगरिब के बाद ना आपका खाना ख़त्म हो जाना चाहिए। ये जो तो अल्लाह मगरिब ने के बाद ही सिस्टम शुरू होता बनाया, है। जो मेटाबॉलिज्म है आपका, असल में वो खुदाई निज़ाम को भी बड़ा डिस्टर्ब कर हाँ दिया है ना। डिस्टर्ब कर दिया ना। अगर आप उस सारी चीज़ों पे चले ना, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। अच्छा, लोगों को जस्टिफिकेशन ये कि हम क्या करें, मजबूर हैं। अपने आप को, वही बात है, इसमें सेल्फ लव ही काम आता है। सेल्फ लव, और उसी मजबूरी को जब आप बेड पे लेटे हुए होंगे तो आपको हम्म। याद आएगा कि काश मैं अपना पहले ही ख्याल रखता था। आजकल एक और सिचुएशन भी आ रही है कि आप देखें तो हार्ट अटैक के रेशो बहुत बढ़ रहे हैं। जिसको देखें अगर भेजें हॉस्पिटल तो उसकी वो बंद हैं। उनकी जो होता है कोलेस्ट्रॉल, शुगर, हाई ये है। तो 40 के बाद ऐसे शुरू होते हैं, चाहे लेडीज़ हों या अब जेंट्स तो हों। 32 के भी लोगों को बहुत ज़्यादा। आदमियों का ये बहुत मसला है कि उनकी डेस्क जॉब है, टोटल वो बैठे रहते हैं, वर्कआउट का उनको टाइम नहीं मिलता। अच्छा, आपने सारा फोकस जो रखा हुआ है खवातीन पे रखा हुआ है, ये ज़्यादा। मर्दों को कैसे सेल्फ लव और आपसे? मर्द ना थोड़ा सा डाइट के मामले में जो मैंने देखा है ना, वो डिसिप्लिन नहीं रहते उतना। लेकिन फोकस उन पे इतना नहीं है, लेडीज़ पे ज़्यादा है मेरा फोकस, क्योंकि वो घर में रहती हैं और उनको एक पॉजिटिव चैनल मिला हुआ है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। मेरा जो ग्रुप है, मेरे 1-on-1 भी होते हैं, जो चाहते ही नहीं है ग्रुप पे ऐड होना, वो हैं मेरे साथ। लेकिन जो ग्रुप का एनवायरनमेंट है वो इतना पॉजिटिव होता है। आपको पता है, औरतों को अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन भेजनी है, अपनी जर्नी शेयर Appreciation करनी चाहिए है, उनको। एप्रिसिएशन चाहिए, वैलिडेशन एंड एप्रिसिएशन सबको चाहिए होती है, किसको नहीं चाहिए होती। नहीं, जरा खवातीन को अच्छा लगता है और ज़्यादा। जब आपको देख के कोई कहेगा यार तुम कितनी पतली हो गई हो, उसी वक्त जो वो शीशे में देखेगी अपने आप हाँ को, और वो चाहे वो 60 की भी क्यों ना। मेरे पास वैसे बड़ी लेडीज़ ऐसी रही हैं जो 78 की भी हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं और एक्सरसाइज करती हैं और डाइट करती हैं। अरे वाह भाई वाह। ये जो नींद का इशू है, स्लीप का, स्ट्रेस का, इसको कैसे फिर रेक्टिफाई करेंगे? ये जो हमारी सोशल मीडिया वाली लाइफ है ना, ये रील्स इसको वाली? देख लेना, नहीं उसकी लाइफ मुझसे अच्छी है तो फला की लाइफ में ये हो रहा है, जो फेक वर्ल्ड है, मुझे लगता है वो बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ कंपैरिजन, इसके पास ये है मेरे पास नहीं है। पहले आपको पता है कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब सोशल मीडिया पे हर कोई जो चीज़ लगाता है वो इतनी परफेक्ट, मैं भी अच्छी लगाऊंगी ना, बैड डेज तो नहीं लगाऊंगी कि मैं आज बुरा फील कर रही हूँ। दूसरा ये भी, वो फिल्टर भी बहुत आए हैं लिक्विफाई फिल्टर वाले, भी वो बहुत ऐसे आए बंदे को हुए बड़ा हैं। से छोटा कर देते हाँ, हैं। आजकल पतले भी हो जाते हैं बाय द वे। तो हालांकि ये थोड़ा पतला वाला नहीं करना चाहिए, जैसा है वैसे लगा तो वो लो। जो लाइफ की भी कंपैरिजन है, मुझे लगता है ये बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है। फिर आप रात में बैठ के रील्स देख रहे हो, फिर अच्छा, सोचते हो। वो भी करता क्या है, इंस्टाग्राम भी आपके साथ, जो आप देख रहे हो वो आपको बार बार दिखा रहा है, टिकटॉक और मेरे इंस्टाग्राम। पास कुछ जल्दी से आता है ना, मैं सर्च में कुछ पॉजिटिव लिख के सर्च करना शुरू कर देती हूँ ताकि कंटेंट जरा चेंज हो वेरी जाए। गुड, ये चेक करें जरा। अगर आपके पास कोई एक आध चीज़ नेगेटिव आ गई और आपने देख ली, आपको नेगेटिव चीज़ें आती रहेंगी, इससे बेहतर ही आप सर्च पे चले जाएं, चेंज करें अपना माइंड और दूसरी तरफ चले जाएं। मोटिवेशनल कोड, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव से बात याद आई, मैं बड़ा थोड़ी सी अपनी जर्नी की भी जी। बात करूँगी, फैम फिटनेस की, और जी। पॉजिटिविटी की मैं बात करूँगी कि जो फैम फिटनेस की जो ग्रोथ हुई है मेरी, उसके जितने अरसे, जितने नेगेटिव लोग थे ना मेरी लाइफ में, यार ये जो तू कर रही हो ये तो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, नहीं हो सकेगा, नहीं कर सकोगी, ये तो जो तुम दे रही हो, तुम टाइमिंग्स रखो, रात के 10 बजे बंद कर दो। बाय द वे मेरे कोई टाइमिंग नहीं है, मैं रात के 3 बजे तक भी अवेलेबल रहती। तो मैंने सबसे पहले ये जो नेगेटिव लोग हैं ना, इसकी झाड़ू की है अच्छी तरह। मतलब वाइब, आपने एनर्जी पॉजिटिव हाँ। कर ली, आपको जो ड्रेन कर रहे हैं लोग, हाँ। उनको आपने, और जो जिंदगी में खुद तो कुछ कम रह गए होंगे वैसे लोग achieve आपके कर- आसपास, इतने सारे तो निकाल ही देंगे आपने। बहुत अच्छे भी लोग हैं, आप खुद भी लर्न करते हो ना ऐसे लोगों से, पॉजिटिव लोगों से। आजकल लेडीज़ बहुत काम कर रही हैं, मर्दों से ज़्यादा सक्सेसफुल लेडीज़ हैं। जी जी, ये तो हम मानते हैं। ये मैं जो देख रही हूँ ना, ये जो आने वाली जनरेशन है ये लेडीज़ की है। नहीं, और जनरेशन बहुत आ काम गई कर है, रही है। हाँ। खवातीन की जनरेशन आ गई। एक ज़माने मैं में तो कोई लड़का है बोलूँगी, लड़की से छेड़छाड़ करता था, मैं कहता हूँ मत करो, स्क्रीनशॉट लगा देगी वो आपका। सुपर वुमेन है। आजकल जो लेडीज़ हैं घर भी मैनेज कर रही हैं अच्छे से अच्छा, जो बाहर भी काम कर रही है, जो कुछ अर्न कर रही है, आप जी। उसके घर भी देखें, उसका घर भी बड़ा अच्छा होगा। वो हर चीज़ को बड़ा प्रॉपर उससे रखे। और ये अल्लाह ताला ने इनको सलाहियत दी है कि एक टाइम में मल्टीटास्कर होती हैं और इतने सारे काम कर लेती हैं। अच्छा, मैं आपके पॉडकास्ट सुनती हूँ, आप मैनिफेस्टेशन की बहुत बात करते हैं, जी। तो मैंने बड़ा सोचा इस बारे में
आप कि भी करती मैनिफेस्टेशन? मेरी जो लाइफ की अचीवमेंट है वो सारी है ही मैनिफेस्टेशन, और अभी आगे तक की भी वही है। बड़ी मज़े की बात है, मैं अच्छा, अपने जो मैनिफेस्ट किया आपको मिला? अल्लाह का शुक्र है। फिर तो अल्लाह ताला भी आपके और साथ। ऐसे मिला नहीं, उसमें तो नो डाउट अल्लाह जब आपका हाथ पकड़ता है ना एक दफ़ा। अच्छा, अल्लाह हाथ भी उनका पकड़ता है जो हाथ पकड़वाना चाहते हैं, जो करना देखें, चाहते हैं। अल्लाह ने कहा पड़े है पड़े ना, नहीं होगा। जिस चीज़ पे बिलीव करोगे वही मैं तुम्हें दूंगा। जहाँ से बिलीव करोगे वहीं से दूंगा। हाँ 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 हाँ? हाँ हाँ हाँ। अगर आपने ये सोच लिया मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, तो वो फिर वैसे ही होगा। तो मैनिफेस्टेशन पे आपको भरपूर बिलीव है। बहुत। हाँ, कि आपको जो आपने सोचा वो आपको मिला। और और आगे मैनिफेस्टेशन में क्या आपके कोई बड़ी मज़े चीज़ की रखी हुई बात, है? एक चीज़ कहती हूँ मैं अपने हस्बैंड और बच्चों से, बच्चे मेरे बड़े हो गए फ्रेंड्स की तरह, कहती हूँ वो ये चीज़ ना मेरी आंखों में आ रही थी। वो जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो एग्जैक्टली चीज़ आंखों में एक पिक्चर चलती है। ओए होए होए और होए, क्या बातें कर रही हैं आप? कुछ जो चीज़ें थी क्या ना बातें कर लाइफ रही हैं में, आप? अल्लाह ताला ने ऐसी की हैं, जब मैं उस जगह जाके वो मैंने आंखों से देखी है। ओहो, चाहे कुछ गाड़ी पहले ही लेनी देख हो, ली होगी। वो पहले देख चुकी थी। ओ हो ठीक हो। है, ऑफ कोर्स उस पे आपने वर्क करना है, उसको आपने देख के आपकी मिलेगा। उसमें मिलेगा मिलेगा। ज़रूर। ओहो, लेट क्या मिले, बात कर कब दी। मिले, किस तरह आप मिले, सिर्फ उसको इमेजिनेशन में ले जाएं और मैनिफेस्ट कर लें कि मैं ये कर रहा हूँ, वो हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा देर, कभी सवेर। देर सवेर, लेकिन होगा ज़रूर। जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में आपको वही मिलता है, तो अब उसमें कहाँ कोई डाउट नहीं। कहाँ बैठे हुए दिख रही हैं? मैंने मैंने तो आपको कैफे खोल दिए रोड पे, मेरा नजर आ रहा है कैफ़े भी मुझे खुला है, कि मैं मेरा गुजर जिम रहा भी हूँ, बड़ा खुला है। बेहतरीन लोगो नजर आ रहे हैं, मैं मेरी सामने रुका हूँ और मैंने किसी को बोला चलते अंदर बैठ के खाना खाते, कोई मजे का खाना मिल रहा है अंदर। अच्छा, मेरे जो मेंबर्स हैं वो बड़ा कहते हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं। आपको पता है ना आजकल चिया सीड्स, फला सीड्स और ग्रैनोला, ये सारी चीज़ें हेल्दी हैं। वो कहते हैं हम एक आपके ब्रांड पे बिलीव होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो माशाल्लाह फैम फिटनेस ने एक अपना नाम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। यूएई में, यूएसए में, पूरे पाकिस्तान में, हर जगह लेडीज अच्छा, हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी भी आपके साथ हैं? हैं। दुनिया किसी ओवरसीज कोने में बैठी हुई है? इंडियन भी हैं, अरे हिंदू वाह भी भाई, हैं, वाह। बहुत तरह के लोग हैं, इतनी बहुत बड़ी फैमिली क्रिश्चियन बन भी गई हैं। पूरी दुनिया में आपकी हाँ फैमिली तो। हाँ हाँ हाँ। हाँ? तो हम जो सेलिब्रेट भी करते हैं उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे होली है तो फला है, मतलब तो विश मैनिफेस्टेशन में करना। ये कि एक बहुत बड़ी फैमिली आपकी सामने खड़ी हुई होगी। जी हाँ, इंशाल्लाह। किसी दिन आपने कोई अरेंज किया, हाँ, सबको बुला ही लिया किसी एक जगह पे, वो आपकी चाहे। माशाल्लाह टीम है। जिस तरह अल्लाह करेगा इंशाल्लाह मेरी भी टीम होगी। अभी तो मैं सिंगल हैंड हूँ और फैमिली सपोर्ट नहीं है। नहीं, टीम तो आप मुझे आपके आसपास नजर आ रही है। हाँ, और मेरी हस्बैंड की बहुत सपोर्ट है, इसमें नो डाउट। बस ये जरूरी है, बहुत कभी सपोर्ट। हस्बैंड कभी सपोर्ट फादर। क्या होती है? डू वॉट एवर यू वॉन्ट। डू वट एवर यू वॉन्ट। कभी भी औरत गलत नहीं हाँ करेगी, अगर आप उसको परमिशन देंगे कि डू वट एवर यू वॉन्ट, वो आपको मेरिकल्स करके ला के दिखाएगी। हाँ। और दूसरी चीज़, जब स्टार्टिंग थी फैम फिटनेस की, जी। तो मुझे 2 साल बाहर की दुनिया का पता नहीं था कि बाहर क्या है, क्या हो रहा है। वर्किंग आवर्स मेरे इतने ज़्यादा थे कि मैं रात को 1 बजे सोती थी और सुबह के 4 बजे उठती थी, जिसमें मैं अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट कर रही थी, थोड़ी सी कुछ कोर्सेज वगैरह थे, और मेरा फैम फिटनेस से स्टार्ट होता था। ग्रुप के 3rd डे मैं ज़रूर रोती थी, एक आंसुओं से ना, मतलब इंसान थोड़ा सा काम कर के थक जाता है। कहती थी क्या मैंने अब पूरी ज़िंदगी ये करना है? लेकिन चीज़ें जो शुरू में अगर आपने कुछ बिल्ड करना है तो अब आपका प्लान ये कि कंफर्ट इसको जोन आगे से लेके निकलना जाया जाए और होता ऐसा है। ब्रांड बनाया जाए कि आपको शेल्फ में भी नजर आए और आप चीजें बाय कर सकें, उसकी बाय भी कर एतमाद सकें, तो है, जा क्रेडिबिलिटी सकें। माशाल्लाह आपकी है, लोगों का भरोसा आपके ऊपर हो चुका है। अब तो जी, आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कदम बढ़ाना है आपको एक कदम बढ़ाना है बस और कहीं ना कदम इंशाल्लाह। आपने मैनिफेस्टेशन में तो बढ़ाया हुआ है, हाँ, रियलिटी के अंदर आपने शायद वो कदम के ऊपर प्रोसेस बिल्कुल। करना, एग्जीक्यूशन करनी। यूजुअली हम वही नहीं करते, आप वो कर रही हैं शायद। जी जी जी, वो खाने में बिल्कुल। भी है। हाँ। कहते हैं अगर इंसान खाने में डिसिप्लिन कर लेना, वो सब कुछ कर सकता है। पता है दुनिया मैं का सबसे मुश्किल ये काम आपने ये है मेरी वाली बात कि मेरे रिपीट सामने की है। बिरयानी टेम्पटिंग पड़ी हुई और मैं नहीं खा रहा होता। ये लोग कह रहे होते हैं कि क्यों नहीं खा जो रहे, मैं इसलिए नहीं लेडीज खा रहा कि देखो सामने लोग बैठे हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। जो लेडीज़ 20-30 kg करती हैं, मैं कहती हूँ आप जितनी स्ट्रांग है ना, कोई नहीं है। आप सब कुछ कर सकती हैं, क्योंकि नर्व्स पे काबू पाना है ना। आपके सामने चीज़ रखी है, आपको पता है ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मैंने नहीं खाना। लेकिन लगती तो बहुत रोज़ा मजे भी की तो है। यही सिखाता है। फिर क्या करें, इतनी जो बिरयानी धुआं उठ रहा होता है, कोई कढ़ाई तो मैं गरम बता गरम, रही हूँ ना, खाने कुलाची को की सब कढ़ाई हो मिलता है। सामने, नान पड़े हुए हो, और चीज नान आपने देखा है कुलाची का बड़ा मजे का होता है, वो तो महंगी ब्रांडिंग कर रहे मैंने हो। नहीं खाया। KFC, ओहो, ऐसी ऐसे रोस्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं कभी ये कभी आग है। कभी कभी खा लेते हैं, मैं लेकिन तो वही कहता हूँ बात कभी है, कभी भी नहीं खाने चाहिए। नहीं खाना हम चाहिए। कभी कभी वो खाएं जो आप खिला रही हैं, आप उसको उसी तरह बना के दे रही है, टेस्ट भी आ रहा है, बहुत फील भी आ सारे रहा है। लोग ना चीट डे पे चीट नहीं करते, वो जो उस प्लान में से अच्छी चीज़ें होती हैं ना वो खा लेते। वो कहते हैं हमें इन चीज़ों की क्रेविंग कोई होती है। चीट डे नहीं है। रोज का दिन को आप ऐसा बना सकते हैं कि आप मजे का भी खा मज़े लेंगे का भी खा और लेंगे, रोज चीट करें आप। रोज़ चीट और करें, चीट से आपको मसला भी नहीं आएगा। कहीं मसला ना भी कहीं नहीं। आपका ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि डेली चीटिंग है
लेकिन वो चीटिंग आपकी हेल्थ को और आपकी फैट को कुछ चीज को अफेक्ट नहीं कर रही, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं स्किन पे इफेक्ट आता है इसका। अगर देखें, अगर आप पूरा प्लान मेरा फॉलो कर रहे हैं तो स्किन बल्कि ग्लो करने लगती है। आपको हेल्दी नट्स, मतलब आपको ओमेगा 3, हेल्दी फैट्स, फाइबर, फ्रूट, सब कुछ मिल रहा है। जैसे और डाइट से ना, कीटो डाइट है तो फला फ्रूट आप नहीं खा सकते, 70% फोकस करते हैं आप फैट पे, वेट तो कम कर लेते हैं, तो आपकी जो हेल्थ है और जो आपके बाल हैं, स्किन, वो बहुत इफेक्ट होते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी से, जो विजिबल होता है। अच्छा, एक और बाकी चीज बताएं, कैलोरीज काउंटर, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज दे दी, उसके अलावा भी इंसान कुछ खा रहा हो, तो कैलोरीज काउंटर इंसान करे या ना करे खाते हुए? अब वही बात है ना, सारे दिन में बस मैंने बर्गर फ्राइज ही तो खाए हैं, इतनी सी तो कैलोरीज खाई। ओए होए होए, ठीक है। इतने सारे नट्स खा कैलोरी, जाते हैं और हाँ, कहते हैं इतने सारे नट्स ही तो खाए तो क्या हुआ? नट्स ही फिर तो वो खाए। योगर्ट आजकल बड़ी चल रही है, क्या स्वीट ग्रीक योगर्ट? योगर्ट, ग्रीक योगर्ट, नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी है। ये फ्रोजन, जो फ्रोजन योगर्ट खिला रहे हैं, इसमें फ्रोजन शुगर भर योगर्ट भर है, के, शुगर भी है, फ्लेवर भी है, प्रिजर्वेटिव्स भी है, ये फूड हिडन कलर भी कैलोरीज है। होती हैं। और जो पैकेट फूड है ना, उससे जितना बच सकें बचे। जो चीज़ अगर कॉन्सेप्ट ये रख लिया ना, ये पैकेट से खुल रही है, ये सही नहीं है, इसका मुझे पता नहीं है। लेबल्स भी झूठ बोलते हैं, सारी चीज़ें क्यूआर झूठ कोड भी बोलती हैं। झूठ है, बाहर के आप लोगो भी झूठ है, सब बड़े कुछ। आसानी से, आपको पता है पाकिस्तान में तो और काम हो जाता है। सब चीजें कॉपी बन गई है। सब ए चीज़ें प्लस कॉपी कॉपी आप कर, पकड़ नहीं सकते। अब तो मेकअप पे भी कॉपी आ गई। मेरा बड़ा हर टॉपिक है, चीज़, हर चीज़। इसमें मैंने एक रील भी निकाल ली है कि यहाँ बहुत सारी चीजें आपको फेक मिल रही, तो खुद डेवलप कर लो। अच्छा, खाने में आप खुद चीजें बना सकते हैं, थोड़ी सी एफर्ट कर ले। अच्छा, थोड़ी एफर्ट ही सी बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं कर। है। देखिए वही बात है ना, कंफर्ट जोन से निकलेंगे नहीं, बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। जिंदगी में कोई काम होता ही नहीं है जब तक उसमें एफर्ट ना करो। मैजिक थोड़ी है कि जादू की छड़ी चलाओ और हो जाए। तो और काम बढ़ाने के लिए आपको ग्रेजुअली अब टीम तो एक चाहिए होगी, इतनी बड़ी फैमिली बना टाइम, रही हैं बिल्कुल। आप। अब आप अकेली कितना, मतलब आर्मी थोड़ा वन मैन? थोड़ा सा ये है कि मेरी आजकल ना ट्रैवलिंग बहुत रहती है, हस्बैंड की जॉब भी ऐसी है, हम कभी कहीं हैं कभी कहीं। सेटल होना बहुत ज़रूरी है, तो वो उस पर है फोकस आगे 1-2 साल में इंशाल्लाह। तो आपकी तरफ अगर कोई आना चाहे, कैसे आए? इन पर्सन जी, मिलने। नहीं नहीं, इन पर्सन मीन आपके इस पैकेज को ज्वाइन करना चाहे, इस प्लान को ज्वाइन करना मेरा चाहे, इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहे। मज़े की बात है ना, मैंने आज तक मार्केटिंग की है ना, मैंने कोई पेज फोकस चलें, किया अभी है। तो पता चल जाएगा आपको इस इंस्टाग्राम, हाँ ये हाँ, ये ये आप पॉडकास्ट लगने पहले, दे जरा। हाँ हाँ, नहीं, आपके पॉडकास्ट बहुत ज़बरदस्त हैं, आपकी बातें बड़ी नेचुरल होती हैं, मुझे बहुत इंस्पायर करती है। और मैं आपके पॉडकास्ट पहले से सुनती थैंक थी, यू जी। तो ये मुझे डेफिनेटली इसीलिए मैं हूँ मुझे भी ऐसे लोग बड़े पसंद हैं जो हाँ। सेल्फ लव करते हैं। मुझे लगता है जो लोग बंदा सेल्फ लव, डिसिप्लिन, और अगेन ये जो आपने बात की, खाना पड़ा हो और बोले नहीं जी मैंने नहीं खाना, मुझे कुछ और मंगा दो, मैं नहीं खा रहा, या वो जो आजकल चल रहा है कि हर जगह कॉफी कैफेस खोल गए, लोग कॉफी के नाम पे फालूदा पी रहे हैं, आइसक्रीम, कॉफी, सब कुछ इसके अंदर हो रहा होता है। एक तो ये भी क्लियर करें कि उसमें भी देखें कि कॉफी पिए। आजकल ये कॉफ़ी कल्चर तो ये चाय से भी ज़्यादा ख़राब है ना, उसमें हेज़ल नट तो फला फ्लेवर, वो क्या, पता तो चले ना, आप पता तो करें इसमें क्या आपको घोल के मिला रहे हैं, कौन सा जहर आपकी बॉडी में आप डाल रहे हैं। स्लो पॉइजन है ना एक तरह से। मुझे एक चीज बताएगा, आपकी वाइब मुझे बड़ी पॉजिटिव लगी, एनर्जी बड़ी हाई है आपकी। ये जो आप खुद कैसे अगर डीमोटिवेट होती हैं, कैसे अपना मोटिवेट करती हैं? मैं डिमोटिवेट नहीं, कभी भी नहीं होती? नेवर नेवर वाह, क्या बात है। नेवर। कि एक तो मेरा फैम फिटनेस है, ठीक है, उसके लिए मैंने अपने आप को फिट रखना है। और डीमोटिवेट तो वाकई नहीं होती। मोटिवेशन फिर भी मैं कहती हूँ आगे पीछे हो जाती है, लेकिन वो जो डिसिप्लिन है वो कभी ख़त्म नहीं होती। जब फिटनेस की बात आती है ना, आपको साइको बनना पड़ता है। लोग पागल मेरे कहेंगे हस्बैंड शुरू में। कहते हैं यार ये तो बिल्कुल साइको है, शुरू में लोग इसको पागल तो कहते तुम हैं। छोड़ दो। अच्छा, लेकिन ये बता दूं आपको, शुरू में छोड़ दो, फिर बाद में सब ये पकड़ते हैं हाँ आपको। हाँ हाँ, शुरू में पागल कहते हैं, जब आप फिर कुछ पागलों का एक achieve कारवां कर- बनता है बहुत बड़ा। पता है कब करते हैं? जब आप कुछ अचीव कर लेते हो, जब अचीव तो आपने खैर, आपकी जेब में कुछ आ जाता है। जेब के अलावा भी आपकी पर्सनालिटी में जब कुछ आ जाता है, हाँ सामने हाँ नजर आ रहे हाँ होते हैं आप इतने हाँ। अच्छे प्यारे, स्किन ग्लो कर रही हो, आपकी जॉ लाइन वगैरह साफ दिख रही हो, फिर वही लोग जो आपकी एज के होते हैं उनके मामलात खराब हुए होते हैं, बिल्कुल। तो भाई उन्होंने पीछे बड़ी मेहनत की होती है, थोड़ी सी मेहनत आप की भी होती कर है, लें। मेहनत के बगैर कुछ नहीं मेहनत हो के बगैर, सकता। और ये दुनिया की वाहिद चीज है जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते, आपके लिए हाँ मेहनत हाँ, करना बहुत है। मेहनत करना बहुत है। वरना तो अंबानी का बेटा सबसे हैंडसम होता। हाँ सही बात है। हाँ? अच्छा जी, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगी, और आपको इजीली कांटेक्ट करने के लिए क्या, कैसे कोई तरीकेकार, अच्छा, इंस्टाग्राम हमारी हैंडल? बात वहाँ पे ख़त्म, बीच में कट गई थी कि जी। लोग ना मुझे पेज वगैरह से कम अप्रोच करते हैं, लेकिन जो एक फॉर एग्जांपल मैंने आपको ट्रांसफॉर्म किया, तो उसके साथ कोई 10-20 क्लाइंट आते हैं मेरे पास। वैसे आपने मुझे ट्रांसफॉर्म किया तो मैं 20 लाख लोग लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं सही। रोज लगाऊंगा आप अपने प्रोफाइल ट्रांसफॉर्म पे। है माशाल्लाह। नहीं नहीं, मुझे आपकी- ट्रांसफॉर्म होना है, मेरा मिशन कुछ और है। अच्छा, आप कमीशन नहीं 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 नहीं, मैंने अपना कुछ और देख चुका मैनिफेस्टेशन में, अच्छा, मैं उधर अच्छा। उधर लगाऊंगा, नहीं, वो वो पूरा फिर नहीं हो आप रहा। पहुंच जाएंगे, बड़ा मुश्किल हुई है मेरे लिए। पहुंच जाएंगे, एक दिन आएगा, आप रोज उसको देखते रहें, रोज विजुअलाइज करते रहें, वो आपको जिस दिन रोज मिलेगा। कर रहा हूं। और वो कहते हैं ना कि आप
जब गोल अचीव कर लेते हैं तो फिर वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहती, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गोल अचीव करते हैं वो जब आपके सामने खड़ा होता है, वो जो ओहो, फीलिंग है ओहो, उसको आप जो चेरिश करते हैं, ओहो, क्या क्योंकि बात वो है। आपके अंदर होता है, आप दूसरों से नहीं कर सकते। वो एक अंदर आप अपने जो उस चीज़ को एंजॉय करते हैं ना, उसकी अलग ही बात है। दूसरा, वर्ड ऑफ माउथ से ही हमेशा मेरा काम बढ़ा है, लेकिन ऑफ कोर्स ये पेज और ये सब मेरे हैं, बिल्कुल मुझसे पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फैम फिटनेस का पेज है, बिल्कुल उसमें मेरा नंबर भी मेंशन है। बस इस नियत के साथ कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और सेल्फ सपोर्ट लव, सपोर्ट डिसिप्लिन 100% है, करना आपने। लेके आप सबसे चलेंगे, पहले अपनी लीड आप मदद करेंगे। खुद करनी होती है, देन दूसरा आपकी मदद करता है। हम कोशिश करेंगे आपसे कभी कभी ऑनलाइन सेशन भी कर लिया करेंगे। बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छी सी बातें की, कोई चीट डे नहीं करना, कोई मरना मराना नहीं है, कोई फाके नहीं करने, कुछ नहीं हो सब कुछ जाता। बहुत अच्छे से करना है और अच्छे से आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। बिल्कुल और अगर आप अच्छे दिखते हैं ना, व्हेन यू फील गुड यू वर्क गुड, व्हेन यू वर्क बिल्कुल गुड यू अमेज हो जाते हैं, आप 100%। सब कुछ कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू थैंक थैंक यू। यू सो मच।